नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा 8 की गणित की प्रखर कार्यपुस्तिका के कार्यपत्रक नंबर 96 को इस वीडियो में हल करने वाले हैं। अभी तक के जो पीछे के कार्यपत्रक है वो सारे अपलोड कर दिए गए हैं। आप उनको जाकर के अपने अनिल क्लासेस चैनल पर देख सकते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें, क्योंकि आपको कक्षा 8 के बोर्ड परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र है वो यहाँ पर अच्छे से अच्छे मिलने वाले हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने की समझ बना पाना। तो चलिए देखिए, नीचे दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये त्रिभुज दिया हुआ है इस तरह से, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र जो आपके सामने है, दो भुजाएं दी हुई है, ए डी 3 सेंटीमीटर, ए से डी ये 3 सेंटीमीटर दी हुई है ऊंचाई, और बी से सी ये दी हुई है 8 सेंटीमीटर। यानी इसने आधार ऊंचाई दोनों दे दिया, आधार दे दिया 8, ऊंचाई दे दी 3। क्षेत्रफल त्रिभुज का ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जिसमें समकोण त्रिभुज हो तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये सूत्र है। तो 1/2 लिखेंगे, आधार कितना है 8 और ऊंचाई कितनी है 3। तो यहाँ पर आपके मिस प्रिंट कुछ अलग लिखा हुआ था, उसको 3 करना है, ठीक है। 8 गुणा 3 करेंगे तो 8 तेरी 24, 24 के अंदर 2 का भाग जाएगा तो 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ इसका क्षेत्रफल आ गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही इनको करना है। यहाँ पर देखिए क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर ये वाली जो भुजा है, पहले क्यू टी लिखा हुआ जो मिस प्रिंट था, क्यू आर यानी आधार इसका 3 सेंटीमीटर है, और ये जो ऊंचाई है इधर वाली ये ऊंचाई ये है पी एस 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी यहाँ पर इसकी ऊंचाई हो गई 6 और आधार हो गया 3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का वही सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा ये 3 गुणा 6 करेंगे तो 6 3 18, 18 का आधा करेंगे 2 का भाग जाएगा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ जाएगा। ऐसे ही आपको तीसरे वाले का करना है। देखिए ये आर एस ऊंचाई दी हुई 6 और एस टी ये वाली भुजा जो दी हुई, सॉरी एस टी ये आधार वाली भुजा दी हुई है 10। तो आधार 10 है, ऊंचाई 6। त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 6 गुणा 10 करेंगे 60, 60 का आधा कर देंगे तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही आपको इसका निकालना है। यहाँ पर सारे हैं वो आराम से आप निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल दे दिया, ऊंचाई दे दी 8 सेंटीमीटर। इसने कह दिया कि ऊंचाई है जो क्यू एस, क्यू से एस कौन सा ये वाला, इसने कह दिया ये 8 सेंटीमीटर है, हो गई, ठीक है। क्यू एस 8 सेंटीमीटर हो गई। अब आपको निकालनी है इसका आधार, आधार पी आर ये कितना है ये पूछा है। तो देखिए वही काम करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 गुणा पी आर गुणा क्यू एस, 1/2 गुणा पी आर गुणा क्यू एस तो अपने पास में पड़ा है कितना 8, और पी आर नहीं है। तो पी आर के बराबर में अब जो क्षेत्रफल था 56 वो सामने चला जाएगा, 56 और गुणा हो जाएगा 1/2 का, ये 2 ऊपर चला जाएगा, और ये 8 जो इसके साथ में था वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 56 का गुणा करेंगे जब 2 से और उसके अंदर 8 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर ये आधार है वो 14 आ जाएगा, और ये जो ऊंचाई है वो तो पहले ही दे रखी है 8। तो इस तरह से क्षेत्रफल दिया हो तो आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे का देखिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, क्षेत्रफल दे दिया। अब आधार दे रखा है 50 सेंटीमीटर, क्यू एस, क्यू से एच तक जो आधार है वो 50 सेंटीमीटर दे रखा है। यहाँ पर इसने क्यू एस तो दिया नहीं है, लेकिन फिर भी आधार अपन किसी एक को मान लेते हैं। और ऊंचाई दे रखी है पी आर, जो यानी इसको आर माना है इसने, ठीक है। ये इसने जो मिस प्रिंट लिख दिया कोई बात नहीं, आपको ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, एक आधार है वो दे रखा है। तो सूत्र वही लगाएंगे, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 गुणा 50 गुणा पी आर। अब पी आर का मान ज्ञात करना है, क्या होगा देखिए, ये जो 50 पी आर के साथ में है ये चला जाएगा नीचे, और जो क्षेत्रफल था 250 सेंटीमीटर वो, और ये जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, मतलब गुणा में। तो 250 गुणा 2 करेंगे 500, और उसके अंदर 50 का भाग देंगे 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर इसका जो ऊंचाई है वो 10 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यदि क्षेत्रफल दिया हुआ हो तो भी आप आधार या ऊंचाई में से एक दिया हुआ हो दूसरा ज्ञात कर सकते हैं, और यदि दोनों ही नहीं दिए हुए तो ये आपको सूत्र याद रखना है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, और इसके आधार पर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।